नेहा दमन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। रणजीत चौटाला साहब भारतीय जनता पार्टी में आज हैं या नहीं है? क्योंकि उनकी बातें मैं सुन रहा था कि अगर टिकट उनको दिया तो ठीक, और अगर नहीं दिया तो फिर वो अपना रास्ता देखेंगे। यानी उन्होंने एक तरीके से कह दिया वो चुनाव तो लड़ेंगे। धर्मराज जी, आपने अपने जो अभी वाक्य कहा है उसी वाक्य में ही आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने मुझसे पूछा कि चौटाला साहब हमारी पार्टी में हैं या नहीं है। आपने दूसरी लाइन ये कही कि वो भाजपा से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। भाजपा से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं तो जनता पार्टी में है। बाकी जहाँ तक बात है उनके इस बयान की, तो उनका मुझे लगता है कि मान सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था उन्हें, उनके कद के अनुसार, उनकी जो वरिष्ठता है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया है और हमेशा उन्हें सम्मान देते रहेंगे। टिकट देना या ना देना ये सब हाईकमान की बात है और हाईकमान इस पर ही अभी कुछ दिनों आपको मालूम ही है कि इसी पर ही चर्चाएं रहेंगी। मुझे लगता है कि उन्हें विश्वास रखना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने आप पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेगी वो संगठन के बेहतरी के लिए ही हमेशा फैसले लिए जाते हैं। हमने उन पर यकीन दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको हिसार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया तो संगठन उन पर यकीन करता है। और रानिया हल्के से वो विधायक भी थे और विधायक होने के नाते और उनको मंत्री भी पद जो है वो दिया गया था। जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे उन्होंने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था, तब भी हमने उनको उनके मान सम्मान के अनुसार उनको एक जो है मंत्री पद दिया गया था और उन्होंने अपना मंत्री पद बाखूबी निभाया भी। इसलिए संगठन के साथ उन्होंने अपना प्रेम, अपना विश्वास दिखाया भी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं इच्छुक हूँ भारतीय जनता पार्टी में रहने का और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का इच्छुक है। मुझे लगता है कि इस बयान को एक नेगेटिविटी के साथ नहीं देखना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, जो उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात उन्होंने हाईकमान के सामने भी रखी होगी। तो मुझे लगता है कि चुनावी माहौल में इस तरह का अपनी बात रखने का हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। नेहा जी, मुझे ये लगता है कि रानिया और सिरसा जिले की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं आपस में टकरा रही हैं। सिरसा जिले और विशेष तौर पर जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि अभी तक तो जो सरकार को समर्थन दे रहे विधायक जो उनकी गोपाल कांडा, उनकी पार्टी है, वो भी सीट पर दावेदारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन होता है तो शायद वो सीट गठबंधन के तहत दूसरे पार्टी को जा सकता है। अभी तो स्थिति यह है कि अगर गठबंधन नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी अकेले 90 सीटों पर लड़ती है तो बीजेपी अपना वो उम्मीदवार तो वहां से देगा। यानी सब कुछ इस बात पर निर्णय तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का किसी से प्री पोल अलायंस होता है या नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए धर्मराज जी, एक बात ये भी हो सकती है कि वो सानिया सीट जो है वो हलोपा के हक में ना जाए। अगर गठबंधन होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हक में रहे, ये भी संभव हो सकता है। अभी तो समय शुरू हुआ है चुनाव का और अभी इन चीजों पर कुछ भी कह पाना बहुत ही सही बात नहीं होगी। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और हाईकमान के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हलोपा के साथ हमारा एनडीए में गठबंधन है। अब इन चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर हम उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, इस पर भी अभी फैसला होना बाकी है। बाकी रानिया सीट की किसके खाते पे जाएगी, हलोपा की या? चलिए ठीक है नेहा दमन जी, मैं लौटता हूँ आपके पास।